देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम कंसल्टेंट्स की आवाज़, जिसमें हम कंसल्टेंट्स की दिक्कतों मजबूरियों का सामना जो वो कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मेगा स्टार के एमडी संजीव कुमार से। उनसे जानने चाहेंगे कि किस प्रकार इन्होंने लॉकडाउन से लेकर अनलॉक प्रक्रिया 4 तक जिन जिन समस्याओं का सामना किया है उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। संजीव जी, सबसे पहले देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं देश प्रदेश खबर का, जिसने ये एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है और हमारी समस्याओं को सरकार के पास ले जाने का एक माध्यम बने हैं कि हम इस लॉकडाउन में किस मुसीबतों से और किस परेशानियों का हमने सामना किया है। संजीव जी, लॉकडाउन से लेकर अनलॉक प्रक्रिया 4 की तरफ हम जा रहे हैं। सरकार ने तकरीबन जो सरकारी स्किल सेंटर हैं वो भी खोल दिए हैं, जिम भी खोल दिए हैं, लेकिन अभी तक जो कंसल्टेंट्स के सेंटर हैं उनको खोलने की, उनमें क्लासेस लगाने की इजाज़त नहीं दी। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? सर, मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो हम कंसल्टेंट हैं, हमारी भी फैमिली है, हमारे भी स्टाफ मेंबर हैं, उनकी भी फैमिली है, हमारे ऑफिस है, उनका खर्च जा रहा है, हम रेंट दे रहे हैं, हमारे ऑफिस के जो स्टाफ है उनकी फैमिली से उनके बच्चों की फ़ीसें जा रही हैं, हमारे स्कूल के बच्चों की फ़ीसें जा रही हैं, और हमारे पास इसके अलावा कोई भी इनकम का जरिया नहीं है। और हम तो एक ऐसी कड़ी हैं कि जो बच्चों के भविष्य, जो बच्चे बाहर जाकर हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आइलेट्स इज़ मैंडेटरी, एक कंपलसरी है। उसके बिना वो सपना अपना पूरा नहीं कर सकते, और हम वो सपना पूरा करने का एक माध्यम है, हम एक जरिया हैं। तो हम सरकार से मेरी ये एक क्वेश्चन भी है और एक रिक्वेस्ट है कि सर, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने स्कूल खोल दी, आपने जिम खोल दी, आपने बसेस खोल दी, बसों में तो 50 की 50 सीटों पर सवारियाँ आपने कर दी हैं, वहाँ तो लोग पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, और हमारे पास तो लोग पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, और हम सोशल डिस्टेंस का पूरा वो करते हैं, एजुकेटेड पर्सन है हम, हमारे पास ऐसा कोई भी वो बच्चा नहीं आता जो पढ़ा लिखा ना हो। तो पढ़ा लिखा बच्चा होने के साथ वो भी अवेयर है और हम भी अवेयर हैं। आप जिम खोल सकते हो, स्किल सेंटर खोल सकते हो, बसें चला सकते हो, ऑटो चला सकते हो, तो हमारे इंस्टीट्यूट्स को, हमारे कोचिंग सेंटर को खोलना कहाँ प्रॉब्लम आपको आ रही है सर? क्या दिक्कत है? मैं प्लीज़ ये आपसे जानना चाहता हूँ। आइलेट सेंटर ये कोचिंग सेंटर है जो ये देश का भविष्य बनाते हैं। कोई बच्चा नीट के एग्ज़ाम दे रहा है, कोई आईआईटी के एग्ज़ाम दे रहा था, और जिन बच्चों ने हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है, बिकॉज इंडिया इज़ ए नॉन इंग्लिश कंट्री, तो इसलिए आइलेट्स इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो उसके लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कोचिंग के कोई आप सोचते हो कि एग्ज़ाम दे लेगा और वो अच्छे बैंड ले लेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। आज ऑफलाइन क्लासें बंद हैं, हम अपनी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन वो बच्चे वो चीज़ पिक नहीं कर पा रहे। क्या दिक्कतें आ रही हैं ऑनलाइन क्लासेस देने में? सर, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक फ्रेशर बच्चा है, अगर जिस बच्चे ने कोई आइलेट्स पहले की हुई है, उसके स्कोर कम है, उसका बेस बना हुआ है, उसको समझाना थोड़ा सा आसान है, लेकिन एक फ्रेशर बच्चा है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। ये तो वही बात हो गई, अगर एक अनट्रेंड हम ड्राइवर को कहें कि जीटी रोड में बैठा के गाड़ी चला के दे दें कि आप भी इसको चला 80 की स्पीड पे, इट नॉट पॉसिबल। तो उसको कम से कम थोड़ा सा, हम जब तक बेस नहीं उसका क्लियर करेंगे, और आपको ये पता है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, ऑफलाइन क्लासेस लगाते थे, वो भी प्राइवेट कोचिंग रखते थे, क्योंकि उनको पता है कि जब तक वो प्रॉपर कोचिंग नहीं ले पाएंगे, उनको वो अपना बेस्ट रिजल्ट अपना नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए सर, ऑनलाइन क्लासेस से हम बच्चे को सिर्फ एक हल्का सा हिंट दे सकते हैं, लेकिन उसको एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दे सकते। जी, जैसा कि ज़्यादातर जो देखने में आया कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी बच्चे विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, और वो आपके आइलेट सेंटर में जब खुले थे तब वो पढ़ने भी आते थे, लेकिन अब जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो जो नेटवर्क है ग्रामीण क्षेत्रों में वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? सर देखो, जैसे आपको पता ही है कि सरकार ने बसेस चला दी हैं, ऑटो चल गए हैं। आप अगर इस्माइलाबाद से बच्चे देखना चाहें, यमुनानगर से बच्चे आना चाहें, अपना पेहवा से स्टूडेंट आना चाहें, तो उनके लिए आना कोई मुश्किल नहीं है। वो पहले भी आते थे और अब भी आते हैं, क्योंकि वहाँ से ऑटो आ रहे हैं, बसेस आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बसेस, अगर सरकार ने बसेस खोल दी है तो कम से कम उन हमारे लिए सेंटरों के लिए जो बच्चे जिनको माध्यम आने जाने का जो दिक्कत थी वो ख़त्म हो चुकी है।
तो वो आराम से अपने सेंटर में आ सकते हैं। और हम बिल्कुल प्रॉपर, मैं सरकार को ये आश्वासन देता हूँ और अपने सभी कंसल्टेंट के भाइयों की तरफ से उनको ये प्रॉमिस भी करता हूँ कि हम सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखेंगे। जो वो रूल रेगुलेशन हमारे लिए बनाएंगे हम उसको फॉलो करेंगे, बिकॉज वी आर ऑल आर एजुकेटेड। सर हम एजुकेटेड पर्सन हैं और हम देश का भविष्य बना रहे हैं। सर वो बच्चे जो आगे जाकर हाई स्टडी लेकर अब्रॉड से अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेकर आएंगे, वो देश में भी आकर हमारे देश की सेवा करेंगे वो। तो सर प्लीज़ मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे आईलेट सेंटर की तरफ ध्यान दिया जाए। संजीव जी, जो ऑनलाइन क्लासेस आपने भी शायद शुरू की होंगी, है ना, और जो सेंटर्स वाले हैं उन्होंने भी किए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो नेटवर्क है हमारा इतना अच्छा नहीं है, तो किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है उन बच्चों का? सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि गांव में आपको ही पता है, गांव में क्या शहरों में भी आपको पता है सर कि नेटवर्क इज़ अ बिग इशू। यहाँ तो ब्रॉडबैंड लगा के बच्चे अपनी स्टडी भी शुरू कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, लेकिन गांव में नेटवर्क की जो है वो जो क्वालिटी है इज़ वेरी पुअर। तो ये सबसे बड़ी, और आपको पता ही है कि हमारी जो ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो गाँव से ही है और स्टूडेंट भी हमारे पास गांव से ज़्यादा आते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो इस चीज़ को नहीं पिकअप कर पा रहे। तो ये मेरी इसीलिए रिक्वेस्ट है सरकार से कि प्लीज़ हमारे जो आईलेट सेंटर है ऑफलाइन क्लासेस लगाने की हमें परमिशन दी जाए। और हम बार बार यही कह रहा हूँ कि हम एजुकेटेड पर्सन हैं और बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का हम ध्यान रखेंगे। जो रूल रेगुलेशन, जो गाइडलाइन हमारे लिए वो बनाएंगे हम उसको फॉलो करेंगे और हर बच्चे को सैनिटाइज़ किया जाएगा। हम बच्चे को सोशल डिस्टेंस रख के पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ इसके बारे में हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। क्यों? सबसे बड़ी बात सर ये है कि हमारे जो खर्च है वो पॉसिबल हमारे उठाने से अब बाहर होते जा रहे हैं। हमारी संजीव जी एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाह रहा था। लगभग 6 महीने हो गए हैं सेंटर्स बंद हुए, जब से लॉकडाउन हुआ है। तो उसके बाद से आपका स्टाफ भी है, आपके ऑफिस भी हैं, बिल्डिंग रेंट्स भी होगा, बिल्स भी होंगे, तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप? सर अब तो ये हालात है कि जो जमा पूंजी थी हमारी वो लगभग ख़त्म होने के कगार पर आ गई है। स्कूल वाले हमारे बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है, मैं कल ही अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भर के आया हूँ, क्योंकि स्कूल वहाँ से हमें नोटिस आया कि आप हमारे बच्चों की अपनी फ़ीस भरो। लेकिन हम अपने बच्चों से, स्टूडेंट्स को नहीं कह सकते कि हमें फ़ीस दो, क्योंकि हम जब तक पढ़ाएंगे नहीं हम फीस लेने के हकदार नहीं हैं। क्योंकि हमारा एक पूरे साल का कोर्स नहीं है सर, ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, 3 महीने का, 2 महीने का। कोई बच्चा 3 महीने में कवर कर लेता है, कोई 2 महीने में कवर कर लेता है। तो इसलिए हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जीरो है। हमारे पास स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे। हमारे पास जो ये ऑफिस के रेंट हैं, हमें पता कि हमारे लैंडलॉर्ड हमारे साथ कुछ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन वो कितना कोऑपरेट करेंगे? हमें खुद शर्म आने लग पड़ी है कि हम सर उनको कैसे फेस करें। अब हमारे और भी खर्चे हैं, हमारे बिजली का बिल वही आ रहा है, हमारे जो राशन है हमारे घर का वही आ रहा है, हमारे जो और प्रॉब्लम्स हैं जो पैसे के बिना नहीं पूरी हो सकती। जितनी हमारी जमा पूंजी थी लगभग सर वो ख़त्म हो रही है। तो ये अगर ये 1-2 महीने ऐसे ही और चला तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे से अधिक से ज़्यादातर कंसल्टेंट सड़क पे आ जाएंगे और ऑफिसों पे ताला लग जाएगा। संजीव जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, तो उसमें स्टूडेंट्स पहले की तरह पूरे आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? सर एक फैक्ट है ये कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, मैं होनेस्टली आपको बता रहा हूँ। और इसकी तरफ से स्टूडेंट का भी जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरे पास 3-4 स्टूडेंट ऐसे आए जिन्होंने 2 दिन क्लासें लगाई और कहते सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इसलिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लगानी छोड़ दी। कहते सर जिस दिन ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी आप फ़ोन कर दीजिएगा, हम आपके ऑफिस आके हम क्लासेस ऑफलाइन ही लगाएंगे। क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस लगाने में यू कैन से असमर्थ हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये कैसे है। क्योंकि बेसिकली उनको अगर हम जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक वो आगे कैसे जाएंगे। तो सर इसलिए ऑनलाइन क्लासेस लगाने से स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और हर कोई मोस्टली स्टूडेंट यही वेट कर रहा है कि कब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, कब वो हमारे ऑफिस में जाके हम क्लासरूम में जाके पढ़ सकेंगे। संजीव जी, जैसे ये लगभग 1 साल का गैप आ जाएगा, क्योंकि मार्च में तकरीबन ये स्टडी स्टार्ट होती है और लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बीच में गैप होने पे भी वो वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करते, फाइल एक्सेप्ट नहीं करते। सर देखो 1 साल का गैप है जो मोस्टली सभी कंट्री, एक कंट्री क्या सभी कंट्री एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर बच्चे ने मार्च 2019 में एग्ज़ाम दिए हैं तो वो फ्यूचर के लिए प्लान करेगा, वो आईलेट्स की कोचिंग लेगा, तो उसको कम से कम 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। उसके बाद वो प्लान करता है कि मैंने अब किस कंट्री में जाना है।
तो ये 1 साल का गैप हर कंट्री जो है एक्सेप्ट कर लेती है, इट्स नॉट अ बिग इशू। हाँ, अगर यही गैप 2 साल का हो गया, फिर हर एक बच्चे का भविष्य अधर में अटक जाएगा। फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि अब आगे वो बच्चे किस कंट्री को मोस्टली कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और उनका जो बाहर जाने का हाई स्टडी का ड्रीम है वो टूट जाएगा। यानी यूँ कहें कि अगर ये और लंबा सिस्टम ऐसे ही चलता है तो लाखों युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकारमय होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सर जब तक बच्चा आइलेट्स नहीं करेगा तब तक वो किसी भी कंट्री में, जो अच्छी कंट्री हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, यूके है, उसमें किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हकदार नहीं है। सबसे पहली जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो यही मांगते हैं कि बिकॉज इंडिया इज़ ए नॉन इंग्लिश कंट्री, तो वो कहते हैं कि हमें आइलेट्स का आपका रिजल्ट जो है चाहिए। संजीव जी, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि आप सरकार से किस तरह की उम्मीद करते हैं, सरकार आपको किस तरह कोऑपरेट करे ताकि आप भी स्ट्रीम लाइन में आ सकें? सर जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब 21 तारीख से सरकार का नया अनलॉक का स्टेप शुरू हो रहा है, तो उसमें उन्होंने कई जो बंदिशें लगी हुई थी वो उन्होंने हटा दी हैं। अब उसमें स्कूल में भी बच्चों को 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताया गया है कि परमिशन दी गई है कि वो स्कूल में जाकर अपने टीचर से अपनी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो मैं भी उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे आइलेट सेंटर में भी वो हमें क्लासेस लगाने की परमिशन दे ऑफलाइन। हाँ, 50% 30% जो भी वो रेशो चाहते हैं, वो जो जैसा उनको ठीक लगे वो रेशो हमारे लिए फिक्स कर दे, ताकि हम उन बच्चों को ही उतना पढ़ा सकें कि स्टेप बाय स्टेप एक एक बच्चे को हम 3 ग्रुप में 4 ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ा दें, और सोशल डिस्टेंस का कवर करते हुए जो हमारी जो ये सोर्स ऑफ इनकम है, जो हमारी आजीविका है, हमारा जो जीने का ये एक साधन है, ये हमारा जो ख़त्म हुआ है, एक ब्रेक लगी हुई है, कम से कम ये दोबारा हम पटड़ी पे आ सकें। तो ये थे मेगा स्टार से हमारे साथ संजीव कुमार जी, जिन्होंने कंसल्टेंट्स की दिक्कतों बारे विस्तार पूर्वक चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव कुमार जी। थैंक यू सर। देश प्रदेश खबर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।